तो कंपाउंड सॉरी विजुअल एंगल डिस्कस कर रहे थे, वो बीच में ब्रेक हो गया था। रेले लॉ के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपकी नज़र से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसका विजुअल एंगल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे विजुअल एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे उसकी रेटिना पर बनने वाली इमेज भी कम होती जाएगी। इसका सीधा और साफ सा मतलब है कि फार्दर द ऑब्जेक्ट स्मॉलर विल बी द विजुअल एंगल। फार्दर द ऑब्जेक्ट, फार्दर द ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर विल बी द विजुअल एंगल। स्मॉलर विल बी द विजुअल एंगल। ये बेटा इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्मॉलर विल बी द विजुअल एंगल, तो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट विजुअल एंगल सीखना है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें एक शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। थिन लेंस होता है जिसकी एक शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस होता है। ठीक है, हम उसे सीखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, it consists of a thin short focal length convex lens, focal length convex lens, right? A thin short focal length convex lens used to magnify tiny object, used to magnify tiny object। अब जो चीजें छोटी हैं उनको हमें बड़ा करके देखना है, तो इसके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली क्या है। वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई चीज रखी जाएगी तो उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो सेम साइड में होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाने में। तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको अगर आपको डिफाइन करना हो या उसको डिराइव करना है तो देखिए उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आइए पहले हम इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक छोटा सा लेंस है, ठीक। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। बस जिसके समझ में फिगर आ गया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। एक लाइन बनाता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहां पर मान लीजिए इसका फोकस है, तो ऐसे ही एक इतनी ही दूर पर यहां भी एक फोकस होगा, ठीक। एक ऑब्जेक्ट जो छोटा सा है इसको आपने यहां रखा हुआ है। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए है और ये बी है। आपको इमेज बनाने का तरीका मैंने लेंस में ही समझाया था, आज फिर उसको रिवाइज कर लीजिए। इमेज बनाने का तरीका मैंने आपको लेंस में ही समझाया था, वही तरीका हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। ब्लू मार्कर, तो ये लगाने हम जा रहे हैं तरीका। देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे आप एक रे चलाइए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप आराम से रे को लेकर आइए और इसको पीछे बढ़ाइए। इस रे को आप पीछे बढ़ा दीजिए, आराम से बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और बढ़ा दीजिए। अच्छा, दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाइए।
ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा कि ये इस साइड में तो मिलने से नहीं, मतलब इस साइड में तो मिलने से नहीं, तो हम इसी रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब जब आप पीछे की तरफ इस रे को बढ़ाएंगे तो ये देखिए, ये भाई कट गई, ये बन गई इसकी वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहां पर आपने अपनी आंखें लगा रखी थी, यहां पर आपने अपनी आंखें लगा रखी हैं, ये आईज है। ठीक, आपने देखा इसकी वर्चुअल इमेज बनी। तो ये बनाया कहां जाता है, वो भी एक टेक्निकल टर्म है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। कहां बनाया जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। अच्छा, अब सपोज कर लीजिए कि वही ऑब्जेक्ट आप नेकेड आई से देख रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट आप नेकेड आई से देख रहे हैं। तो नेकेड आई से अगर आप देख रहे हैं तो आपकी नेकेड आई में भी एक छोटा सा लेंस होगा, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट आप नेकेड आई से देख रहे हैं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा ये क्या है, विजुअल एंगल अल्फा, आपको पता है, इससे पहले बताया था। और ये वाला एंगल आप बीटा मान लीजिए, ये वाला एंगल आप बीटा मान लीजिए। तो ये आई के लिए है फॉर आई, चलो इस यहीं से हटा देते हैं, यहाँ पर आई लिख देते हैं। ठीक, और ये अभी भी डी पे रखा हुआ है, और ये ए बी है, ये क्या है, ए बी है। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object when kept at least distance of distinct vision, when kept at, अब बेटा यहां लिख रहे हैं, इसके तुरंत बाद यहां आ रहे हैं, when kept at least distance of डिस्टिंक्ट विजन। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो भी आपको दिखाई देगा, सुनाई दे, सॉरी दिखाई नहीं देगा, डिस्टिंक्ट विजन। जो मैं बोलता जाता हूं वही मैं लिखता भी जाता हूं इंग्लिश में जो बोलता हूं वो लिखता जरूर हूं। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एम क्या डिफाइन होगा, टैन बीटा। देखो ये बीटा जो एंगल है ये इमेज फॉर्म कर रही है, ठीक है, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। लेकिन किताबों में इसको चूंकि बीटा और अल्फा स्मॉल होते हैं इसलिए टैन बीटा को बीटा से और अल्फा को अल्फा से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा आ गया। अब ये बीटा और अल्फा कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे ये हमें देखना है। आओ इसका वो देखते हैं डेरिवेशन कैसे ये कैलकुलेट की जाएंगे। अब आप एक ट्राइंगल देखिए, चलो ये आई लेंस है तो इसको ई मान लेते हैं और इसको कन्वीनियंटली सी मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू आपको पता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप ट्राइंगल ए बी सी ले लें, इन ट्राइंगल ए बी सी टैन बीटा लमसम इक्वल टू बीटा, और इस बीटा की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी ए सी होगी। तो ए बी अपॉन ए सी, इट इंप्लाइड दैट बीटा इज इक्वल टू, बेटा ए बी को ऐसे ही रहने दो और ए सी को प्रॉपर साइन के साथ रख दो, माइनस यू। आप जानते हैं लेंस के इस साइड में जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो माइनस की ली जाएगी। तो ये हो गया ए बी बीटा इज इक्वल टू ए सी माइनस यू।
सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है ABE, इन ट्राइंगल ABE, ये ट्राइंगल आपने लिया, इस ट्राइंगल के अंदर आप tan अल्फा डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कीजिए? tan अल्फा। ये लमसम इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू होगी AB अपॉन AE, AB अपॉन AE। तो इट इंप्लाइड दैट अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन माइनस डी। बेटा ये भी प्रॉपर साइन के साथ रखा गया है, AB माइनस डी। ठीक है, अब ये tan अल्फा और tan बीटा दोनों डिफाइन हो गए। अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला देखिए क्या आ गया, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, AC अपॉन माइनस यू, और अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, AB अपॉन माइनस डी। तो ये AC अपॉन माइनस यू और बीटा, सॉरी अब ये AB ही रहेगा बेटा, ये नहीं AC की वैल्यू माइनस यू। तो ये AB, क्योंकि AB को कटना है, AB अपॉन माइनस डी। तो आप देख सकते हैं AB से AB कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई d बाई यू। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं। देखो मैग्नीफाइंग पावर को निकालने के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो d में तो हो सकता है, d क्योंकि नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन u नहीं होना चाहिए क्योंकि u एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए अब आगे की क्या लॉजिक है, आगे की लॉजिक ये है कि हम u को रिप्लेस करेंगे। तो u को रिप्लेस करने के लिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, हम ऊपर मिटा के इसका डेरिवेशन कर देते हैं। क्या करें यार, व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा, लेकिन इससे बड़ा अगर हम ले भी लेंगे तो वो कैमरे के फोकस पे नहीं आ पाएगा। तो इसको आप व्हाइट बोर्ड को हम वो करिए, अरे इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पर नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब ये जो m इज इक्वल टू डी बाई यू है, नहीं बड़ी आसानी से निकल आएगा। अब इसमें बेटा आप लेंस फार्मूला लगा दीजिए। इसके आगे का प्रोसीजर जो है इसमें यूजिंग लेंस फार्मूला, ये वाला जो लेंस है, यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर माइक्रोस्कोपिक लेंस। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर माइक्रोस्कोपिक लेंस। मतलब बता दो भैया यहां दो लेंस है ना, एक आंखों का है और एक माइक्रोस्कोपिक लेंस है। तो माइक्रोस्कोपिक लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस d, फोकल लेंथ इसकी हमने f मान रखी है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ रखा गया। फार्मूला अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक, अब एक काम करो, हमें डी बाई यू की वैल्यू चाहिए। देखो अगर तुमने यहां से 1 बाई डी कॉमन आउट किया, बेटा प्रॉपर साइन के साथ रखा है, ध्यान रखना d की वैल्यू माइनस डी क्यों रखी, क्योंकि इस साइड में है, u की वैल्यू माइनस यू क्यों रखी, क्योंकि वो इस साइड में है। तो d को हमने कॉमन लिया, ये हुआ -1 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया डी बाई यू। ठीक, अब d को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d बाई एफ और ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा d बाई यू। लीजिए बेटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब d बाई यू की वैल्यू 2 से 1 में रख दो, d बाई यू की वैल्यू 2 से 1 में रख दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ द लेंस मिल जाएगा, अरे सिंपल माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग d बाई यू फ्रॉम 2 in 1, 2 से 1 में हमने रखा, जब 2 से 1 में रखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी d बाई एफ प्लस 1। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है, जहां d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने आपसे क्या कहा था, मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले में आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास फोकस होना चाहिए, फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ के टर्म्स में ये आया। अब यही ऑब्जेक्ट अगर आप इंफिनिटी पर उठाकर
अगर यही इमेज आपकी इन्फिनिटी पर फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी पर कब फॉर्म होगी, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो ये भी आप याद रखिए कि अच्छा, इस कंडीशन को कहते हैं विद द रियलाइज्ड टाइप। तो पहले तो आप ये पूरा डेरिवेशन नोट कर लीजिए, कितना आसान डेरिवेशन था, है ना। अब उसके बाद हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमें एक दूसरा फिगर की व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये तो है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। अब इसके बाद एक दूसरा डेरिवेशन ना करके उसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बने, दैट इज टू सी विद रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब यही होता है कि आपने कोई टेंशन नहीं दी है, रिलैक्स्ड आई। तो इस केस में u की वैल्यू जो है वो f हो जाती है और v की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब इसी लेंस वाले फार्मूले में रख लो, बीटा अपॉन अल्फा तो वैसे ही रहेगा। तो u की वैल्यू जब तुम f रखोगे तो यहां जो d बाई यू की वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, d बाई f से। तब देन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m की वैल्यू होगी d बाई एफ। इसे नोट कर डालो। ये दूसरा, ये था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप। हम इस वीडियो को इंटेंशनली यही रोक रहे हैं, हम आपको तीनों अलग अलग देंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी अलग देंगे और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी अलग देंगे, क्योंकि उसकी डेरिवेशन समझाने में टाइम लगता है। तो ये वीडियो में यही रोक रहे हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।